नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट की जो हमारी सीरीज चल रही है उससे संबंधित जो ईवीएस के हमारे क्वेश्चन है आगे हम कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए? तो जब जो जलीय जीव जंतु रहते हैं उनको अगर जल में रहना तो उनको बीओडी की कितने की परसेंट की आवश्यकता रहती है बताइए। तो ये रहेगा आपका उत्तर 4%। अगर पूछ लिया जाए बीओडी की फुल फॉर्म क्या है तो आप कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता कैसे नापी जाती है? जो आप आवाज़ सुनते हैं, चाहे वो फैक्ट्री का है, चाहे घर का है, चाहे किसी की है, तो आपकी जो ध्वनि की तीव्रता है कि ध्वनि कितनी गति से चलती है, कैसे नापते हैं? इसको डेसिबल के द्वारा नापा जाता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो यह केडियम के कारण होता है। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धान के खेतों के द्वारा मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? यानी कि जो हाथियों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, यह 1992 यानी 1992 में स्टार्ट हुआ था। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण या अनवीनीकरण? तो आपको बताना, तो ये बताएंगे इसमें नवीनीकरण। कैसी है? नवीनीकरण। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो जहाँ सबसे ज़्यादा गहरे वन मिलते हैं वो राज्य कौन सा? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। यदि वित्तीय प्रदूषक, तो वित्तीय प्रदूषक यह है प्राथमिक प्रदूषक। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो यह 1973 यानी 1973 में यह स्टार्ट हुआ था। क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। क्यों किया गया था? जो बाघ हैं, बाघ लुप्त होने की स्थिति में आ गए थे, उसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और आपको कल मैंने बताया भी था कि कोई भी इस तरह की योजना कब लागू की जाती है, विलुप्त प्रजाति कब मानी जाती है? जब 50 वर्षों तक वह जीव दिखाई नहीं देते हैं। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं? तो यह है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 24D क्या है? तो 24D एक ऐसी जो आपके खेतों में खरपतवार हो जाता है, यानी कि जो फालतू की घास फूस उगाती है उसको नष्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो क्या है? ये खरपतवार को नाश करने के लिए। तो 24D क्या है? यह एक खरपतवार नाशी है। ह्यूमेलिन क्या है? तो यह मानव जनित प्रदूषण को ह्यूमेलिन कहा जाता है। स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हो? स्पेस से आप समझ ही गए, स्पेस क्या होता है? स्पेस मतलब आसमान, और डिब्री जो आसमान में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, कूड़ा करकट रहता है, तो स्पेस डिब्री अंतरिक्ष में जो कूड़ा करकट है उसको स्पेस डिब्री कहते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो Ag और I। अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो ये रहेंगे Na और S के डाई और ट्राई ऑक्साइड। अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो अम्ल वर्षा जो है यह वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि अम्ल वर्षा कहाँ होती है? वातावरण में है, तो वायु प्रदूषण है। और आपको पता होगा कि कल भी, पहले भी एक दो वीडियो मेरी जो मैंने डाली उनमें पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे पहले कहाँ हुई थी? यह स्वीडन में सबसे पहले हुई थी। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? स्वीडन और नॉर्वे में। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिए? तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी वर्ड्स जो दिए ये ओस्लो के द्वारा दिए गए हैं। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो भारत सरकार ने जो हमारा जो राष्ट्रीय जीव कौन सा भारत का, इंडिया का राष्ट्रीय जीव कौन सा? तो आपको पता ही है, वो तो डॉल्फिन। कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन के बाधित करती है? तो यह CO। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो पानी के अंदर है, किस तत्व की ज़्यादा कारण होती है? यह होती है नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो ये हमारा जो वातावरण का क्षोभ मंडल है उसमें होता है। और आपको पता है, कल भी बताया है मैंने, कि ओजोन जो परत है वो कहाँ पर है? कहाँ स्थित है ओजोन परत? वह समताप मंडल में स्थित है।
रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो यह आयन मंडल से। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? तो पीने के लिए जो हमारा पानी यूज होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा पीने का जो जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें ग्लेशियर के द्वारा होता है। आपको पता ही है, जो हमारी गंगा है, यमुना है, ये ग्लेशियरों से ऊपर से निकल कर आ रही हैं। तो पेयजल के में सबसे ज़्यादा पानी हम इनका यूज करते हैं। तो क्या है, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ग्लेशियर। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब हुआ था? तो यह 1971 में हुआ था। और कहाँ पर? ईरान में। वन विकास विषय है। वन विकास किस चीज के लिए है? तो यह राज्य का है या केंद्र या समवर्ती सूची का है? तो आपको बताना है, ये 3 ऑप्शन यहाँ दिए गए। वन विकास विषय है क्या राज्य का, केंद्र का या समवर्ती सूची का? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन समवर्ती सूची। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के जनक हैं डार्विन। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा आपका दामोदर नदी को। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? तो जो ईंधन होता है, जो हम घरों में गैस आदि यूज करते हैं, जो उनकी शुद्धता जांची जाती है कि यह सही है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं, तो क्या शुद्धता को जांचने के लिए ऑक्टेन संख्या को यूज करा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह 1972 में बना था। वन्य जीव यानी कि जो वन के अंदर जीव हैं, उन सभी को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बना था? और पर्यावरण की जो सुरक्षा है यह कब बना था? यह 1986 में। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? तो वायु प्रदूषण से संबंधित कानून अब है 1981 में बनाया गया था कि आप ज़्यादा धुआं नहीं करेंगे, ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं जलाएंगे, इस तरह की चीज़ें इसमें रखी गई। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? अधिनियम जो वन संरक्षण अधिनियम बना था यह 1980 में बना था कि वनों की जो ज़्यादा कटाई वगैरह नहीं की जाएगी, उनके बचाव के लिए। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो ओजोन की जो मोटाई है वह डाबसन यूनिट के द्वारा नापी जाती है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो कलिंग पुरस्कार है यह जो पर्यावरण है, पर्यावरण को जो संरक्षित रखने के जो उपाय रहते हैं कि पर्यावरण को आप किस तरह बचा सकते हैं, क्या क्या आप उसमें प्लास्टिक का कम यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, इस तरह के लिए ये पर्यावरण जो संरक्षण के लिए कलिंग पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा? तो यह गुजरात है। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य राजस्थान। देखिए, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा तेज हवाएं चलती रहती हैं और वहाँ पर जो सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य राजस्थान को यहाँ माना गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी IIFM कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। NEERI संस्थान कहाँ है? तो यह नागपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? FSI जो है यह कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत स्टेज क्या है? भारत स्टेज एक पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। क्या है? भारत का जो भारत स्टेज है यह पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? जो गिद्ध है उसको सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है किस कौन से रसायन से है? तो वह है डिक्लोफिनाल। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा समुद्री यानी से लगती हैं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला? कनाडा। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो ओजोन परत जो मिलती है तो उसका सर्वाधिक जो क्षेत्र वह कहाँ है? वह ध्रुवों पर मिलता है। शराब के सेवन से होने वाला रोग यह है सिरोसिस। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण, कई बार आपने देखा होगा आप लोग जो मूत्र रहता है उसके अंदर काफ़ी स्मेल लोगों की आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका मतलब क्यों होता है? यानी कि उसकी जो बॉडी है मनुष्य की, उसके अंदर अमोनिया ज़्यादा हो गया, तो अमोनिया के कारण मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण रहता है। शौचालय में यानी कि उससे कौन सी होती है? तो वह गैस के कारण होता है जो H2S रहती है। हाइथिन क्या है? तो यूजकोटी का निधन। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क जो पर्यावरण के लिए दिया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इको मार्क दिया जाता है। एग मार्क जो लोग हम
खाना पीना खाते हैं आप लोग, देखते हैं कि आप जो भी मार्केट से सामान लाते हैं पैकेट बंद, तो उसमें आपको एग मार्क लगा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वह आपके खाने की दृष्टि से उचित है। तो इसका मतलब खाद्य सुरक्षा के अनुकूल होने के लिए एग मार्क लगाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस होती है ऑर्गन गैस। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? तो जो लवणता है वह है वान झील। ये कहाँ स्थित है? तुर्की में। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? तो यह 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है जब हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे क्षोभ मंडल के अंदर। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जापान में। कब हुआ था? 1997 में। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन प्रदूषण मीथेन है। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? उत्तर रहेगा चीन। विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो WWF का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लांडे में स्थित है। वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो वनों के जो जीव है उनकी सुरक्षा के लिए जो सप्ताह दिवस मनाया जाता है वह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस फॉर्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा? तो ग्रीन हाउस फॉर्मिंग अपनाने वाला पहला राज्य पंजाब है। विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर है तंजानिया देश में। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैसें ये है हीलियम। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं। आने वाले सीरीज में और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।